4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। इसराइल और फ़लस्तीन और ईरान की बड़ी 3-4 खबरें आपको बता रहा हूं कि जिससे आपको पूरी लड़ाई का अंदाज़ा होगा कि ये सफारती एतबार से क्या खबरें हैं और वहां क्या चल रहा है। ईरान ने अपना 8वां हमला इसराइल पर किया और इसराइल ने भी ईरान के अंदर बहुत बड़े बड़े नुकसान कर दिए। ईरान के अंदर जहां उसने बहुत बड़ी सैन्य उनके क्षेत्रों को तबाह किया है, वहाँ की पाइपलाइन को ब्रेस्ट कर दिया है। वहाँ पर जो पहाड़ पर बना हुआ उनका न्यूक्लियर प्लांट था उस पर भी कहीं हमला करने की बात आई है। वहीं ईरान ने इसराइल के अंदर बहुत बड़े नुकसान किए हैं, बहुत बिल्डिंगों को तबाह कर दिया है, काफ़ी ज़्यादा नई नुकसान है, हाइफा पर हमले हैं। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबरें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक खबर यह है, इसराइल जो ईरान के बड़े अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि चाइना और रशिया और पाकिस्तान ये हमें पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी खबर ये है, ये सूत्र बताते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग चर्चा में भी है कि चीन की तरफ से बहुत सारा साजो सामान ईरान के अंदर पहुंचा है। वो पहले यूरोप की तरफ रुख करता है उसका विमान, फिर आकर के ईरान पर चला जाता है। और तीसरी खबर ये है कि ईरान के बड़े अधिकारी ने यह कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से हमें एश्योरेंस दिया गया है कि हम अगर वो कोई भी न्यूक्लियर हमला करता तो पाकिस्तान उस पर हमला कर देगा। ये ईरान के बड़े अधिकारी का कहना, मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट पर दिखाता हूँ। उधर इसराइल के जो अधिकारी हैं उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान उसको ट्रांसफ़र कर रहा है टेक्नोलॉजी और उसको जो है असिस्ट कर रहा है किसी तरीके से। और इसी बीच इसी ईरान के अधिकारी ने यह कहा कि टर्की, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और ईरान और कुछ मुस्लिम मुल्क मिल करके कोई इस्लामी आर्मी बना ली जाए। हालांकि उनकी अपनी अपनी बात है। लड़ाई बड़ी तेज़ चल चुकी है दोस्तों, ये मैं आपको बता चुका हूँ कल भी। अब एक ख़बर मैं आपको और बताता हूँ। मैंने आपको कल भी बताया था कि पुतिन की और ट्रंप की बात हुई थी। उसमें रशिया के अखबार ने ये छापा है कि हमने जब ट्रंप से बात की तो हमने कहा कि एज इट इज़ इस बात को आप अपने प्लेटफॉर्म से बता देंगे। ट्रंप ने उसको बताया और ट्रंप के अंदर कुछ पुतिन की बातों का असर भी महसूस हुआ है। ट्रंप साहब ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि दोनों के अंदर डील हो जाए, अभी मौका है और किसी तरह से कोई कन्फ्लिक्ट ना हो। जिस तरह से हमने इंडिया और पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान का और इंडिया के युद्ध का बहुत जिक्र करते हैं, हमारे मोदी जी बोलते नहीं हैं, हमने वो कराया, ऐसे हम इसको भी कराना चाहते हैं। लेकिन ये बात होने के बाद जब पुतिन की इस बात का असर दिखाई दिया, इसके बाद वो G7 चले गए। लेकिन कुछ अखबारों ने ट्रंप की कुछ और बातें भी छापी हैं, जिसके अंदर ट्रंप साहब ने यह कहा है कि हो सकता है हम इस लड़ाई के अंदर इन्वॉल्व हो जाए। जबकि अमेरिका के और दुनिया के बहुत बड़े फिलोसफर, पत्रकार और अधिकारी और नेता ये कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में अमेरिका को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए, ये लड़ाई हमारी नहीं है। लेकिन असल में ट्रंप और नेतन्याहू और इसराइल यही चाहता है कि किसी प्रकार से अमेरिका इसके अंदर फुल फ्लैश तरीके से इन्वॉल्व हो जाए। कुछ खबरें हैं, ये तो मैंने आपको सिफारती बता दी हैं, कुछ खबरें और हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो आपको कंसर्न की हैं। बड़ी खबरें हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक खबर ये देखिए दोस्तों कि ये नेतन्याहू के बारे में आई है खबर कि डेस्परेटली वांट्स टू ड्रैग यूएस इन वॉर। वो अमेरिका को इस लड़ाई में जो है घसीटना चाहता है। दूसरी खबर मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, नेटो का इन्वॉल्वमेंट नज़र आया है। ये रशिया का राइबर एक मीडिया आउटलेट है, उसने तमाम मैप वगैरह दिखाया और उसके अंदर ये जाहिर किया कि 1-2 हफ्ते से नेटो के अंदर जो है प्रिपरेशन चल रही थी और वहाँ पर जो है उन्होंने किसी तरीके का कि ईरान पर हमला हो जाए। आखिरकार वो हमला हुआ है। दूसरी बात, एक बहुत बड़ी खबर यह है कि ट्रंप ने जो है इसराइल का ये प्लान था कि वो सुप्रीम लीडर जो ईरान के उनको असैसिनेट कर दें। लेकिन ये कहा जा रहा कि ट्रंप ने किसी प्रकार से इसको वीटो कर दिया, पीछे हट गए। लेकिन हालांकि पहले खबर आई थी कि ट्रंप ने इसको इजाज़त दे दी है। दूसरी खबर बताता हूँ मैं आपको कि नेतन्याहू ने कहा कि हमारी इंटेलिजेंस ये बता रही है कि ईरान जो है वो ये चाहता है कि अपना न्यूक्लियर वेपन्स वो हुतीज़ को दे दे, अंसारुल्लाह यमन को दे दे। कुछ गाड़ियाँ ईरान के अंदर बम्बार्ड हो गई, वहाँ पर जो मोसाद के लोग हैं बड़ी मात्रा में पकड़े भी गए हैं। एक 3 माले की स्टोरी पकड़ी गई जिसके अंदर मोसाद के लोग ड्रोन्स और बम वगैरह बना रहे थे। लेकिन उससे पहले उन्होंने वहाँ पे कॉलोनीज़ में जो सिविलियन एरिया है वहाँ पर गाड़ियों के अंदर कुछ इस तरह से एक्सप्लोसिव रख दिए जिससे ईरान के अंदर कुछ मौतों की खबरें हैं। मशहद एयरपोर्ट है, ईरान ने वहाँ पर भी हमला किया है। दूसरी खबर वो मैंने आपको बता दी, मोसाद बिगिंस यूजिंग टेररिस्ट टैक्टिक्स अक्रॉस तेहरान, 5 कार बॉम्ब्स डिटोनेटेड। यही मैंने आपको बताया था अभी। अब खबर देखिए ये कि पाकिस्तान, चाइना, रशिया आर असिस्टिंग ईरान इन ट्रांसपोर्टिंग एंड एयर शिपमेंट द इंक्लूड मिसाइल्स। चैनल 14 है इसराइल का, उसने ये बयान दिया है कि दरअसल एयर शिपमेंट पहुँचाई गई है चीन की तरफ से।
ट्रंप ने ABC को फिर बयान ये दे दिया है कि इट इज़ पॉसिबल कि US विल गॉट इन्वॉल्व इन ईरान वर्सेस इसराइल कॉन्फ्लिक्ट, लुक्स लाइक ईरान रिफ्यूजिंग द टू नेगोशिएट। अगर उसको वो नेगोशिएट को मना करता है, जैसे कर चुका है ईरान, तो वो इस लड़ाई में शामिल हो सकता है। ट्रंप ने चेंज कर दिया अपनी ट्यून, ये भी पुतिन के बाद खबर आई है। इसराइल एंड ईरान मस्ट टेक अ डील, फ्यू डेज अगो ट्रंप वाज द थ्रेटिंग ईरान। वो खाली सिर्फ ईरान को थ्रेट कर रहे थे, लेकिन अब बातचीत की बात पर आ गए। ये उनका ट्रंप का जो उनका प्लेटफॉर्म है ट्रूथ करके, उसके अंदर उन्होंने पूरी बात ये लिखी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें लिखा कि ईरान एंड इसराइल शुड मेक अ डील, वी विल मेक अ डील जस्ट लाइक अ गॉट इंडिया एंड पाकिस्तान टू मेक, जैसे हमने उनको समझाया था। इन केस बाय द यूजिंग ट्रेड विद द यूनाइटेड स्टेट्स, इसको छोड़ दीजिए। इसके अंदर उन्होंने पुतिन का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि मेरी बातचीत हुई और मैंने कहा कि मैं किसी तरीके से इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट दिखाऊंगा ताकि इनका सीज फायर हो जाए। ईरान की जो नेवी है उसके हेडक्वार्टर्स को उड़ा दिया गया है इसराइल की तरफ से। दोस्तों, ये खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक बिल्डिंग कोलैप्स कर दी गई है, ये भी ईरान के अंदर हुआ है। मोस्ट ऑफ द अटैक, ईरान के अंदर एक थ्योरी आई है कि ज़्यादातर अटैक जो ईरान के अंदर हुए हैं वो बाहर से नहीं हुए हैं, आसमान से नहीं हुए हैं। वो दरअसल उनके जो ट्रेटर्स गद्दार लोग थे उन्हीं के ज़रिए मोसाद के लोगों ने काम किया। उन्होंने कहा दे शूट एन एंटी टैंक मिसाइल अराउंड तेहरान, वो लोग मौजूद थे। फाइटर जेट्स कैन नो लॉन्गर ओवर 5 मच ड्यू टू, ज़्यादातर फाइटर जो प्लेन वो उड़ नहीं सकते चूँकि उनका एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है। उन्होंने कहा देर इज़ द मैसिव CIA मोसाद बैकवर्ड नेकवर्ड अक्रॉस ईरान, पूरे ईरान में ये CIA और मोसाद का पकड़े भी गए वहाँ बहुत सारे लोग। अब ये बताइए, अगर ईरान के अंदर वो ज़माने से तैयारी कर रहा था, उसकी ज़मीन के नीचे या वहाँ पर बम बना रहा था, ड्रोन बना रहा था, तो बताइए दुनिया के लिए ख़तरा कौन है? इसके नापाक इरादे के सफ़ेद पोशों को नज़र नहीं आते हैं। मैं तो देखता हूँ हमारे भारत में कुछ लोग इस बात से भी खुश हैं कि वो ईरान पर भी हमला कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है। कितना ज़्यादा तंग नज़री है। ईरान तो हमारे साथ खड़ा नज़र आता है बाज़ मरतबा, लेकिन चूँकि वो मुसलमान हैं इसलिए यहाँ पर तरह तरह के मैसेज मैं देख रहा हूँ। अरे कोई RSS की शाखा है क्या नेतन्याहू के घर में जो आप खुश हो रहे हैं, या नेतन्याहू से कोई रिश्तेदारी है? जो जुल्म कर रहा है, जो पूरी दुनिया कह रही है सिवाय इंग्लैंड के कि वो गलत किया उसने, वो वहाँ गजा के अंदर नरसंहार कर रहा है, उसको सपोर्ट करते हैं लोग। हैरत की बात है। पूरी दुनिया में इस वक्त हिंदुस्तान मतलब इनके लोगों के अलावा जो RSS कर ये लोग हैं, इसराइल का साथ कोई नहीं दे रहा है। खैर दोस्तों, बड़ी खबर ये है कि फुटेज बहुत सारे आ गए। हाइफा के अंदर दोबारा भी हमला हो गया है। एक दूसरा शहर है इसराइल का पीता की तिकवा, उसमें भी हमला हुआ है। बहुत ज़बरदस्त हमले ईरान ने किए हैं वहाँ पर, और प्रेसिडेंट का भी बयान आ चुका है। और ये ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री जो है उन्होंने बताया कि एग्रेसिव इसराइली रिजीम अटेम्प्टिंग पोर्ट्रे अटैक्स आर, वो कह रहे हैं कि ऐसा महसूस दिखा रहे हैं वो कि हम सिविलियन पर हमला कर रहे हैं, जबकि वो लोग कर रहे हैं। ईरान का जो एयर डिफेंस डाउन है, उन्होंने 2 ड्रोन मार गिराए हैं तेहरान के अंदर इसराइल के। बहुत जब खबरें इतनी सारी होती हैं लेकिन असल खबर बतानी होती है दोस्तों आपको। ये ट्रंप साहब का पूरा बयान है जो मैंने अभी आपको बताया कि US ऑफिशियल ने बताया है, राइटर्स की खबर है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली वीटो एन इसराइली प्लान टू असैसिनेट ईरान लीडर। वो सैयद खामेनी को मारना चाहता था लेकिन ट्रंप पीछे हट गए उससे। अब ये पुतिन की बात है, उसकी बात है, क्या है वो तो वो जाने। बस मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट खबर दिखा रहा हूँ। इसका नाम है योसी मेलमान। ये कौन है? ये दरअसल दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये इसराइल का मिलिट्री अफेयर्स से रक्षा विशेषज्ञ है। इसने ये कहा है कि मैं रिकमेंड करता हूं कि वी कट द लॉसेस, हमें अपने नुकसान को कम कर देना चाहिए और ट्रम्प से बात करें कि आप इस पागलपन को ख़त्म कराएं, इस लड़ाई को ख़त्म कराएं, और अदरवाइज वी विल एंड द बेगिंग। हम मांगते रहेंगे, हम ट्रम्प की वो शिकायत कर भीख मांगते रहेंगे, लेकिन ईरान इसको रिफ्यूज़ कर देगा। ये रक्षा विशेषज्ञ ईरान का, इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए लड़ाई किस तरफ जा रही है। ये मोटी मोटी खबरें थी दोस्तों जो मैंने आपको बताई। इसराइल का इल्ज़ाम है कि चाइना पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान के बारे में भी खबर है कि पाकिस्तान वह न्यूक की मदद कर रहा है, न्यूक्लियर्स की, मतलब कि मैंने आपको दिखा दिया शायद वो कि वो कह रहा है पाकिस्तान के अगर हमला होता तो पाकिस्तान उन पे हमला कर देगा। ये एक अधिकारी का कहना, ये रहे वो अधिकारी। पाकिस्तान इज़ गोइंग टू न्यूक इसराइल इफ नेतन्याहू ट्राइज टू रीच फॉर अनदर वेपन्स। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी, इनका नाम है मोहसिन राजी, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने बताया है कि अगर ईरान को अगर इसराइल वहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब डाल देता है तो वो उनके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब मार देंगे। ये इनका कहना है। बड़ी अजीब बात लग रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये भी कहा कि इस्लामिक आर्मी बननी चाहिए टर्की, सऊदी अरबिया, पाकिस्तान को लेकर।
मोहसिन रज़ीन है। इस तरह की दुनिया मरहलों में जारी है। लेकिन बहरहाल दोस्तों, लेटेस्ट ये खबरें हैं जो मैंने आपके सामने रखी। आपको अगर समझ में आती है, अच्छी लगती हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।